ऑनलाइन ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, सॉल्व करने के लिए कहा गया था। इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इससे रिलेटेड। अब एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कौन कौन से इसमें नल सेट हैं ये बताना है। पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 means there is no odd natural number which is divisible by 2. This means there is no element in this set, so it is a null set. तो पहला क्वेश्चन का आंसर नल सेट हो गया। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स मीन्स देर इज टू विच इज इवन एंड प्राइम आल्सो, सो देर इज वन एलिमेंट इन दिस सेट विच इज 2। तो ये एक सिंगल्टन सेट हो गया, मतलब इसमें एक एलिमेंट हुआ, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। तीसरा है फॉर ऑल एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। एक एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। इसका मतलब इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी एक नल सेट हो गया। ठीक है, तो तीसरा का रिजल्ट क्या है, नल सेट है आंसर। फोर्थ है फॉर ऑल वाई, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी और उन पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, मतलब इस कलेक्शन में या इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी एक नल सेट हो गया। तो इस तरह से इसमें कौन कौन से नल सेट हो गए, पहला हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया, एक्सेप्ट द सेकेंड जो कि इवन प्राइम है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें आपको फाइनाइट या इनफाइनाइट बताना है। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो ईयर में 12 मंथ होते हैं, आप उनको लिस्ट कर सकते हैं, तो एक फाइनाइट सेट हो गया। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप देख रहे हैं कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट तक है, इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड है 1 2 3 अब 9900, तो इट इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर विच इज़ फाइनाइट। क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो अब तक फर्स्ट फाइनाइट है, सेकंड इनफाइनाइट है, थर्ड फाइनाइट है, फोर्थ देखते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से पॉजिटिव बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दे आर इनफाइनाइट, वी कांट लिस्ट दे। ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया कि इनफाइनाइट सेट हो गया। फिफ्थ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब एक फाइनाइट सेट है, इसमें आप लिस्ट कर सकते हो 99 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं दे आर फाइनाइट, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये फाइनाइट सेट हो गए और सेकंड और फोर्थ इनफाइनाइट सेट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वो सारे लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट। तो देर आर इनफाइनाइट लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या देर आर इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, लेटर्स होते हैं 26, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। थर्ड है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल जो होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 आर देयर, दिस मीन्स दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। फोर्थ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ हैज़ बीन एस्टिमेटेड विच इज फाइनाइट, देयरफॉर इट इज़ ए फाइनाइट सेट। तो फोर्थ भी फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब एक पॉइंट से कितने सर्किल पास कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सर्किल्स में पास थ्रू ए
गिवन पॉइंट, चाहे वो 0 0 हो चाहे कोई भी पॉइंट हो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसमें जो हैं मतलब ये 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इसमें पहला इनफाइनाइट था, ठीक है, इसके बाद तीसरा इनफाइनाइट था, पांचवा इनफाइनाइट था, दूसरा और चौथा क्या है, फाइनाइट है। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया ये। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। अब यहाँ इक्वलिटी ऑफ द सेट से रिलेटेड, और इक्वलिटी क्या होता है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों में तो इक्वल होंगे सेट। जैसे ए है ए बी सी डी, बी है डी सी बी ए। अब ए इज इक्वल टू बी है इसलिए क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट हैं, ऑर्डर बी में थोड़ा डिफरेंट है, इसको अलग अलग हैफाजार्ड ऑर्डर में लिखा गया है। ए में ए बी सी डी लिखा हुआ है, बी में डी सी बी ए, सिर्फ ऑर्डर चेंज है और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर इन द सेट, एलिमेंट सेम है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हो गया। दूसरा ए 4 8 12 16, बी है 8 4 16 18। तो अगर हम ए से देखें तो ए में 12 है जो बी में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट भी नहीं है तो इक्वल नहीं होगा, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। दिस मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी आल्सो। तो क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट में ए नॉट इक्वल टू बी हो गया। थर्ड 2 4 6 8 10, बी एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो उसको भी अगर हम लिस्ट करें रोस्टर फॉर्म में तो इवन स्टार्ट 2 से होगा, 2 4 6 8 10, जो कि ए के ही बराबर है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। तो थर्ड में ए इज इक्वल टू बी हो गया, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ है पहला x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 20 30 40 लाइक दिस, बी 10 15 20 25 लाइक दिस। अब b में एलिमेंट 15 25 35 ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि a में नहीं है, ठीक है, और इक्वल होने के लिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। दिस मीन्स a नॉट इक्वल टू b। तो इसमें क्या है, पहला और तीसरा में दोनों इक्वल हैं, दूसरा और चौथा में इक्वल नहीं है सेट्स में। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। पहला है a 2 3, दूसरा है b x इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ए तो रोस्टर फॉर्म में है, बी सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको अगर हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को, तो हमको मिलेगा x की दो वैल्यूज -2 और -3। तो a हो गया 2 3, b हो गया -2 -3। इसका मतलब दोनों ही अनइक्वल हो गए, इक्वल सेट ये नहीं है ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स। दूसरा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, फॉर ऑल एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब इसके एलिमेंट्स लेटर्स को हम लिस्ट करें तो ये हो जाएगा FOLW, क्योंकि 2 L हैं और 2 O हैं तो रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं लिखते हैं हम, एक ही बार लिखेंगे। तो ए हो गया FOLW। बी है फॉर ऑल वाई इज द लेटर इन द वर्ड वोल्फ। अब इसके भी एलिमेंट्स को हम लेटर्स को लिस्ट करें एज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, तो WOLF, W O L F ये है। तो आप देख रहे हो ए और बी में सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर डिफरेंट है, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द सेट। इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो पहला अनइक्वल है और दूसरा इक्वल सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब देखिए इसमें A 2 4 8 12 है, B 1 2 3 4 है, C 4 8 12 14 है, D 3 1 4 2 है, E -1 और 1 है, F 0 1 है, G 1 -1 है और H 0 1 है। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। तो A में 2 4 8 12 है और किसी सेट में 2 4 8 12 है। आप ध्यान से देखिए B C D E F G H किसी में भी नहीं है, मतलब A किसी के इक्वल नहीं है। B में 1 2 3 4 है और बाकी में देखिए आप कहीं 1 2 3 4 है। तो D को ध्यान से देखिए, B 1 2 3 4 है, D 3 1 4 2, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है, एलिमेंट सेम है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर देयर। दिस मीन्स B इज इक्वल टू D हो गया, एक पेयर तो ये मिल गया। आगे देखिए आप E को देखिए, E इज़ -1 1,
एफ इज़ 0 1, जी 1 माइनस 1, एच 0 1, दो एलिमेंट वाले सेट हैं। तो ई माइनस 1 1 है और जी 1 माइनस 1 है, मतलब एलिमेंट सेम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट आर देयर बट दे आर रिटन इन डिफरेंट ऑर्डर, सो वी कैन से दैट ई इज इक्वल टू जी ऑल्सो। तो यहाँ दो पेयर्स मिल गए हमको, B इज इक्वल टू डी एंड E इज इक्वल टू जी। सर 6 क्वेश्चन हो गया। तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये आप बना भी सकते हैं, आपको दिया गया होगा बनाने के लिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो क्लास 11th का जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी वीडियो देखिए अच्छे से, ठीक है, और समझिए सब क्वेश्चंस कीजिए।